जय श्री राम। आपका रामचरितमानस में स्वागत है। भुज बल विषु बश करी राक्षसी को न सुतंत्र, मंडलीक मनि रावण राज करई निज मंत्र। अर्थात भुजाओं के बल के कारण अपने उसके घमंड में रावण ने अपने किसी को भी स्वतंत्र रहने नहीं दिया। अपने राज्य में जो मंडलीक राजा थे, यानी जो जो स्वभूमि राजा थे, सर्वभौम सम्राट थे रावण, उनको भी अपने ही इच्छा अनुसार चलाने लगा है। देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरी नारी। जो जितनी भी नारियां थी, जो देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की जितनी भी कन्याएं थी, वह सब बहुत ही अधिक सुंदरी थी। उन सबको रावण ने अपने वश में करके उनसे विवाह कर लिया था। इंद्रजीत सन सो कछु कहयो, सो सब जन पहिले ही कर रहयो। मेघनाथ से उसने जो कुछ भी कहा था, यानी रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ से सभा में जो कुछ भी कहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उससे पहले ही कह चुका था, समझा बुझा चुका था रावण के, क्योंकि रावण के कहने मात्र से ही इंद्रजीत बिल्कुल तैयार बैठा था। वह उठ करके तुरंत ही खड़ा होके चल दिया था। प्रथम ही जिन कहुआ यशोदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। पहले से ही आज्ञा दे रखी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि रावण ने उसे पहले से ही आज्ञा दे रखी थी। उन्होंने जो करतूतें की वह आगे मैं आपसे कहती हूँ। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परतापी। सब राक्षसों के जो समूह थे वह देखने में बड़े ही भयानक और असुरी लग रहे थे। देवताओं को जिन्होंने बहुत ही ज्यादा सताया हुआ था। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। उन असुर समूहों ने इतना उपद्रव मचा रखा था और लोगों को, ऋषि मुनियों को, सबको सता रहे थे और विभिन्न प्रकार के अपनी माया से रूप बदल रहे थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जो धर्म के अनुकूल होता है उससे वह सारे काम विपरीत ही कर रहे थे। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावई, नगर गाँव पुर आग लगायऊ। वे असुर ऐसे थे कि जिस गांव में भी वह गौ और ब्राह्मणों को सुन पाते थे या देख पाते थे, वह उस गांव को पूरा पूरा आग लगा करके भस्म कर देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई। कहीं पर भी शुभ काम तो हो ही नहीं रहे थे। कहीं पे भी देव गुरु ऋषि मुनि किसी का भी आदर सम्मान तो हो ही नहीं रहा था। कहीं पर ब्राह्मण भोज यज्ञ श्राद्ध ये सब कहीं पर भी नहीं सुनाई पड़ रहे थे, ना देखने को हो रहे थे। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनई न वेद पुराना। और ना ही कहीं पर हरि की भक्ति ही हो रही थी, ना ही कोई तप यज्ञ ज्ञान विज्ञान कहीं पर भी सुनने को भी नहीं मिल रहा था। वेद तो कहीं सपने में भी नहीं सुनाई पड़ रहा था। धन्यवाद।